ना जाने माला पर रीझ जाएं, ना जाने वस्त्र पे रीझ जाएं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो संसार का आभूषण है। भगवान तो मन अगर अच्छा बना लो, और जहां मन सुंदर मिलता है भगवान उस पर रीझ जाते हैं। भगवान मन सुंदर मिलता है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। 56 भोग त्याग दिए प्रभु ने, क्योंकि दुर्योधन से कहा, दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में होता है, या कराने वाले के मन में श्रद्धा या करने वाले के पेट में भूख। हमारे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, भोजन नहीं कर सकते। तो आज तो विदुर जी के घर निमंत्रण है। अच्छा, विदुर जी नीचे बैठे थे, विदुर जी ने पूछा, क्यों महाराज हमने कम न्योता किया? भगवान बोले चुप रहो। अब देखिए, भगवान जब जाते हैं तो बिना निमंत्रण के जाते हैं, और भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त का घर भी मंदिर के समान है। इसलिए तो भक्त गाते हैं। आप लोगों को विशेष सूचना, आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो पचपावड़ी मित्र मंडल की तरफ से है, और जो पचपावड़ी मित्र मंडल झिरिया सरकार के परम भक्त हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, वो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं तो शीघ्र इसी मंच पर पधारें और महाराज जी का स्वागत करें। साथ ही प्रसाद की व्यवस्था कल के यजमान रचना श्री महेश किशोर जी की तरफ से भी है, और अभी जो आप लोग ठंडे का आनंद ले रहे थे, वो ठंडे की व्यवस्था श्री संजीव श्रीवास्तव शिक्षक उनकी तरफ से है। तो सभी भक्तों का यहाँ व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झिरिया सरकार आप पे सदैव ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय झिरिया सरकार। आइए एक बार पचपावड़ी सेवा समिति के जो सदस्यगण हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं, और इसी तरह ये धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ते रहें, यही कामना भगवान राघवेंद्र प्रभु से। और बिना भगवान के संसार में कोई नहीं है, इसलिए प्रेम को बढ़ाओ हृदय में। कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया। कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। ताली बजाते हुए प्रेम से। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, हे अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। हे कोयलिया बोली रे, बिना राम रघुनंदन
रघुनंदन अपनों को नैया रे गोविया प्रेम से गाइए बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए घेरा बाग लगाए बगीचा बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला ओ जिस दिन राम प्राण से निकले रह गौचा में अकेला जिस दिन राम प्राण से निकले अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया प्रेम से गाइए कोई किसी का नहीं है संसार में इसलिए रे भज रे मन राम कृष्ण कह लिए 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई ओ जन्म जन्म तेरी माता रोवे कर गयो आस पराई जन्म जन्म तेरी माता रोवे कर गयो आस पराई अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे बराती आए ले चल होवे 50 बराती आए ले चल होवे 50 बराती आए ले चल होवे ओ 50 बराती आए ले चल होवे एक कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत की सब में होवे कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत सब की होवे अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे अपनों नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों रे कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे 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 अपनों को अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे अपनों को
हे न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। अब तो कागभूषण जी और भोले बाबा सरजू जी के किनारे बैठे हैं। बाबा अब कल क्या करेंगे? बोले फिर बनेंगे। तो आज प्रातः काल हुआ, भोले बाबा बन गए ज्योतिषी। कौन बने? ज्योतिषी, हाथ देखने वाले। भोले बाबा अब ज्योतिषी क्या बनना उन्हें, तो भैया वो तो तीनों लोगों की जानने वाले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। भोले बाबा तो सब जानने वाले हैं, ज्योतिषी बन गए। और बोले तुम हमारे चेला बन जाओ। अब तो उनका प्रचार करने वाले कागभूषण जी दो तीन तरह के लोग मिलते हैं। ट्रेन में अगर जा रहे हैं और पीले कपड़ा पहने हो बाबा जी बने हैं, तो कछु लोग तो जाके ठाठ है जिनके ही हैं आजकल। दूसरों बोलते हैं कि काहे नहीं होंगे, कछु कन्न धन्य है, खूब खाओ। और तीसरा व्यक्ति कहता हाँ हाँ इनको ही बन जा चेला, कछु नहीं करने पड़े। अच्छा, एक और मैंने देखा ट्रेनों में एक मैयाओं का अलग वो रहता है। अगर मैयाएं, अगर कोई उनका बालक रो रहा हो तो वो ये कई बात चुप हो जा, नहीं बाबा जी खा जाए वो। अच्छा सही बताओ मैया, क्योंकि किसी के बच्चे को कोई बाबा ने खाया है क्या? आज तक कभी नहीं सुना हुआ, लेकिन बेचारे बाबाओं का झूठा बदनाम। चुप हो जा बेटा, नहीं बाबा जी खा जाए। अच्छा, एक बाबा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मैया नीचे, उसका बेटा बार बार ऊधम करे, बका चुप हो जा बेटा, देख बाबा जी खा जाएगा। एक बार हुई, दूसरा आया बेटा चुप हो जा बाबा जी का। बाबा जी उतरे ऊपर से, हाथ जोड़ के बोले मैया एक बात बता, मैंने किसी के बच्चे को खाया है? हम तो सब्जी दाल चावल खावे। बच्चों को कब से खाया? अच्छा, एक मैया तो हमसे ही बोली, हमारे साथ एक संत जी रहते थे बाबा जी, बड़ी दाढ़ी। तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मैया बोली महाराज आपको फोटो खींच लन दो। हम वे हमारे साथ में जो बाबा जी थे, बोले मैया तू फोटो मेरो काहे खींचे? का पूजा करे? बोले महाराज पूजा करने नहीं, मेरो जो बेटा है ना, जो जब भी रोएगा तुम फोटो बता दूंगा। अब बताओ बाबाओं की बेचारी कहां कहां क्या क्या काम चल रहा है बाबाओं के नाम से। नहीं। अब आप देखिए, एक ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं क्या है, कुछ मत कहो बाबा जी, महाराज आप इनकी बात मत मानना, ये लोग तो लगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं, तो हम लोगों में मन में तसल्ली होगी कि चलो अपने कुछ ऐसे भी हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हमारे लिए भाव भी रखते हैं। लेकिन वो ऐसे लोग भी खतरनाक होते हैं, वे आ जाएंगे बगल में, बोले महाराज आप इनका वो मत रखना, इनकी बात मत सुनना। फिर वो धीरे धीरे कहें कहा है महाराज कहीं जान दो कि नहीं? हम कहेंगे क्या भैया, हम तो रामायण गीता भागवत यही करें। बोले नहीं नहीं ये सब नहीं, हाथ के बारे में जानते हैं, हाथ आगे कर देना। अच्छा हाथ देखना आता नहीं है महाराज, हमने तो कभी यही हाथ देखना। वैसे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी विद्या है। अच्छा, एक हमारे एक साथ में शिष्य रहता था चेला हमारा, हम जब बार बार लोगों से कहेंगे हमको हाथ देखना नहीं आता, तो वो बोला महाराज कि आप चुप रहा करें, जब हाथ की बारी आए तो मुझसे कहा करें, मैं देखूंगा। हमने कहा भैया गुरु नहीं जानता, चेला बोले मैं सब जानता हूं, तुमने इसका अध्ययन किया है? बोला महाराज जामे अध्ययन की क्या बात है, तो कैसे देखोगे? तो हमारा ही शिष्य हमसे कह रहा, बोले महाराज कोई अगर हाथ बताए तो वहां हाथ पकड़ के ऐसे देखो, आंखें फाड़ के, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हो। अब सीखने की क्या बात? बोले महाराज आंखें फाड़ के देखो जी, वो उसको लगे कि जी कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर एक ही बात कहो बहुत देर बाद, बोले क्यों छोटे में कहीं से गिरे थे? अब बताओ छोटे में नहीं गिरेगा तो क्या जवानी में गिरेगा? वो कहेगा हाँ हाँ गिरे होंगे। नहीं नहीं, एक बार विशेष गिरे थे, जोर से लगी थी तो
हाँ महाराज लगी। अब ये बात तो सब पे घटित होती है। और फिर कह दो दूसरी बार में रेखा देख के पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। अब बताओ ये संसार में पैसा किसी की हर रुकेगा? वो कहेगा महाराज धन्य है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और फिर तीसरी बात कह दो क्या तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन लोग संसार के तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, वो कहेगा धन्य महाराज आप जैसा कोई है ही नहीं। अच्छा जिसका सबकी रहती है, हम सबके साथ अच्छा करते हमारे साथ लोग अच्छा नहीं करते, उसमें क्या है? हाथ देखने में तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भोले बाबा बन गए हस्तरेखा विशेषज्ञ। जिसका हाथ देखे भाई को पूरे जीवन को चर्चा बता दे। अब लेकिन भैया महलों में कैसे जाएं? तो एक महलों की दासी अपने बेटे का हाथ पकड़ के जा रही थी महल में। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने काकभूषण जी कहा चेला दौड़ दौड़ जई ले जाएगी हमें भीतर। काकभूषण जी और दौड़े मैया 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 अपने बेटा को हाथ दिखवा ले भविष्य। मैया बोली देखो मुझे समय नहीं है। उदासी बोली मुझे काम करना है, राम जी की सेवा करना है, कौशल्या मैया की सेवा। अरे बोले सेवा तो जीवन में हो जाएगी, ऐसे संत नहीं आएंगे फिर। जबरदस्ती पकड़ के वहां के बेटा के हाथ देखो। जब भोले बाबा ने पूरा छोटे से जो हुआ था वो बता दिया। चरणों में गिर गई महाराज मैं तो आपको झूठा पाखंडी मान रही थी, आप तो बहुत सच्चे ज्योतिषी हैं। आपको महाराज दक्षिणा में क्या दूं मैं? उदासी बोली। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि एक काम करो, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। बोले एक काम करो हमें तुमसे रुपए पैसे नहीं चाहिए। तो बोले क्या? बोले जहां से तुम्हें मिलता है वहीं तुम हमको पहुंचा के वहां से हमको दिलवा दो। तो बोले देवी देखो भोले बाबा मैं प्रयास करती हूँ। दासी गई, कौशल्या मैया बोली क्यों इतनी देर क्यों हुई? अरे बोले मैया आज क्या बताऊं, ऐसा ज्योतिषी आया है सारा का सारा वृतांत बता देता है। कौशल्या मैया बोली कि ऐसे बहुत आते होंगे, तू एक काम कर ये फालतू की बात मत कर, काम कर। अरे बोले मैया क्या बताऊं, ऐसो ज्योतिषी मैंने अपने जीवन में नहीं देखो, ऐसो वैसो नहीं है। करतल देख कहत सब गुण गण, बहुत ही पहुने आयो। हे अवध में आगमी के आयो, अवध में आगमी के आयो, आगमी के आयो। दासी कह रही है मैया आगमी के आयो। आगमी मतलब ज्योतिषी। के आयो अवध में, हे आगमी के आयो अवध में आगमी। कौशल्या जी पूछ रही है कि उम्र कितनी है उसकी, कितनी उम्र का है? जितनी ज्यादा उम्र ब्राह्मण की होगी उतना विश्वास हम लोग उस पर कर सकते हैं। डॉक्टर जितना बूढ़ा होगा उस पर विश्वास ज्यादा, और जितना बूढ़ा ब्राह्मण उस पर विश्वास ज्यादा। हाँ? हे बूढ़ो बढ़ो पढ़ो एक ब्राह्मण, बूढ़ो पढ़ो पढ़ो एक ब्राह्मण। शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में
अवध में आग लेके आओ, अवध में आग लेके आओ, अवध में आग लेके आओ। कौशल्या मैया बोलेंगी बूढ़ो है तो जल्दी बुला के लावाए। मैं भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हाथ दिखाऊंगी, रेखा दिखाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई, भाग खुल गए विप्रवर, चिल्लाई वहां से, भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। महाराज चलो, दोनों गुरु चेला दौड़े महाराज, और दौड़े दौड़े गए, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे दासी बोली चलो। भोले बाबा जाने लगे, और भोले बाबा शंकर जी ने सुना, काकभूषण जी ने कहा उठाओ झोली और चलो। दोनों गुरु से सांगे आगे। दासी बोली सुनिए, ये राजमहल है, इसकी भी एक व्यवस्था होती है, ध्यान रखना चाहिए व्यवस्था का। व्यवस्था के हिसाब से ही राजमहल चलता है। यहाँ हर कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ प्रवेश वो ही कर सकता है जिसके लिए आज्ञा है। भोले बाबा से कहा चलो बाबा, तुम हाथ देखते हो, तुम चलो, ये तुम्हारा चेला, इसको यहीं रहने दो। शंकर जी ने कहा चलिए, आप ज्योतिषी हैं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आप ही चलो ना, ये चेला नहीं जा सकता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है यहीं बाहर बैठा रहेगा, लड्डू पूड़ी दे दो, कुछ प्रसाद दे दो, पालेगा, बैठा रहेगा, हम चलते हैं। काकभूषण जी बोले बाबा कल से झोली उठाए फिर रहा हूं मैं दर्शन के लिए। पीछे पीछे इसलिए चेला बनाया था, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले चेला तो बनाया था लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। भैया भोले बाबा बोले कि अपने अपने भाग्य की बात है, ये तो मेरा भाग्य चेता है कि मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन करने। चेला कहने लगा, काकभूषण जी बोले महाराज हम पोल पट्टी खोल देंगे कि तुम असली ज्योतिषी नहीं हो, तुम भोले बाबा हो। अब भोले बाबा बोले देखो अकेले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो हम बूढ़े हैं, हमें दिखता कम है आंखों से, ये हमारा चेला है, और तुम्हारे जो रघुनाथ जी उनका हाथ बहुत बारीक रेखा है, वो चेला देखेगा, इसकी नई आंख है, ये देखेगा। दासी बोली तो एक काम करो, आप बाहर बैठो, जाए भेजो। चेला तैयार हो गए काकभूषण जी। काकभूषण जी बोले धन्य है बोले बाबा, अब हमारा भाग है, अपना अपना भाग है, अब हम जाएंगे। भोले बाबा बोले कि देखो देवी ले तो जा रही हो, लेकिन काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले जी रेखा तो देखे, लेकिन रेखा का जो फल है, रेखा कहाँ किस स्थान पे पड़ी है, उसका क्या फल है, वो केवल मैं ही जानता हूं, ये नहीं जानता। तो महाराज अब तो दोनों को ले जाना पड़ेगा। दोनों गए, दोनों को पहुंचाया। एक रेखा देखेगा, एक उसका भाग बताएगा। अब जैसे ही भगवान के सामने गए, देखिए भगवान की व्यवस्था, महलों में सुंदर आसन पर बिछाया, वस्त्र इत्यादि दिए, भोले बाबा को बिठाया, ज्योतिषी जी को बिठाया। काज बने नहीं जुगल बिन करो न या पे रोष, देखो देखत शिष्य यह में वर्णत गुण दोष। चरण पखारे चरण पूज दियो आसन, असन वसन पहरायो, माथे हाथ धरायो। अब जैसे ही भोले बाबा ने रेखा देखी और राम जी को गोदी में बिठाया, और भोले बाबा ने जैसे ही भगवान राम की छवि को देखा, आंखें बंद हो गई, ध्यान मग्न हो गए। और जो काकभूषण जी हैं वो भगवान को देखते ही आंखें खुली रह गई, ना पलक झपक रहा है। देखिए दो तरह की समाधि होती है, एक त्राटक समाधि, एक ध्यान समाधि। भोले बाबा की लग गई ध्यान समाधि, आंखें बंद हो गई, श्वास चल रही है। और काकभूषण जी की लग गई त्राटक समाधि, आंखें खुली रह गई, श्वास बंद हो गई। मैया कौशल्या ने जैसे ही मुंह के पास हाथ किया, श्वास ही नहीं चल रही है।
मैया कौशल्या बोली दासी से कि तू कैसे ज्योतिषी को लाई है, ये आते ही आते मर गए हो जाकी सांस ही ना चल रही। दासी बोली मैया तू चिंता मत कर, देख जो ध्यान से देख रहे हो है जाकी अपने लाला की रेखा। तो बोले जो तो रेखा देख रहे हो, लेकिन जो आंखें फाड़ के कहा देख रहे हो है। ये दोनों ज्योतिषी बड़े खतरनाक ज्योतिषी हैं। जैसे ही दोनों ज्योतिषियों को हिलाया समाधि टूटी। भोले बाबा कह रहे हैं देवी ये तुम्हारा जो बालक है ये जय सच्चिदानंद, ये भगवान सच्चिदानंद नारायण ही आपके घर, तुम्हारे घर प्रभु श्री नारायण ही अवतरित हुए हैं मैया। इसके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? सारा संसार इसके भाग्य से ही पलता है, इसके कौन भाग बता सकता है मैया। हे मां तेरो लाला साधारण नहीं होगा, लेकिन मैया एक बात का ध्यान रखना, कछु दिन बाद एक बाबा जी आएगा और वो बाबा जी तेरे लाला को ले जाएगा, तुमको देना पड़ेगा। मैया रोने लगी, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी किसी बाबा को, मैंने बुढ़ापे में अपना लाला पायो है, मैं थोड़ी दूंगी। भोले बाबा बोले कि दे देना मैया। मैया कह रही है कि मैं इसलिए नहीं दूंगी कि कहीं वो बाबा जी ले गए, वो बाबा जी बना दिए मेरे राम को। फिर बोले नहीं, वो बाबा जी तेरे लाला को, राम को बाबा जी नहीं बनाएगा, वो राम को लेके जाएगा तो वहां से तेरे घर में विवाह करके राम जी को बहू लेकर के वापस आएगा। मैया बोली धन्य है बाबा, ऐसो बाबा तो आज ही आ जाए तो मैं आज ही भेज दूं लाला को। कहा कि मैया में अपने बेटा की बहुत फिक्र हो विवाह की। तो देखिए हरिचरित्र की कोई कमी नहीं है, रामचरितमानस में भगवान के चरित्रों की कोई कमी नहीं है। भगवान तो प्रेम ते प्रकट हुए इनमें जाना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये तो भक्त और भगवान की कथा है। इसको अगर हम भक्ति के चश्मा लगा करके देखेंगे तो हृदय में भक्ति उत्तरोत्तर जागृत होगी। और समय हो ही गया है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैयाएं कल की कथा के लिए आप लोग सभी तैयारी से आए। कल भगवान राम जी का विवाह उत्सव होगा, है ना। आज भोले बाबा ने कहा है तो कल करेंगे ही। अब आज तो समय बचा नहीं, हम आज ही कर देते। तो कल यहाँ मंडप की व्यवस्था भी होगी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी झांकियां हैं, सीता जी सहित राम जी की झांकी आप लोगों के लिए दिखाई जाएगी। चरण भी पखराई होंगी। और लड़की वाले बन करके हमारे यजमान कन्यादान लेंगे। कौन? हमारे श्री रविंद्र सिंह जी रघुवंशी जी, धर्मपत्नी जी की सहित, है ना। तो कन्यादान की तैयारी अब उनको करना है भैया। एक ही दिन बचा है, केवल रात बीच में है, तो सारी व्यवस्थाएं करनी है। और भगवान के जितने भी उत्सव आए उन उत्सवों को भी इसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम एक बेटी के विवाह में प्रेम भाव से विवाह उत्सव मनाते हैं। तो केवल हमारे यजमान कन्यादान लेंगे और कहते हैं आप लोग सभी बाराती बन करके आए और मैयाएं आप लोग भी भगवान के चरण पखारेंगे। तो कल सज धज के आए, बफर सिस्टम की व्यवस्था है। हाँ, वैसे भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। तो कल बफर सिस्टम की व्यवस्था है, बढ़िया पंगति की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। आप लोग बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आए भगवान की बारात में। कल भगवान का विवाह राम जी का सीता जी के साथ होगा। तो हमारे यजमान जी भी वस्त्र के द्वारा भी आप लोग चरण पखार सकते हैं, जो आपसे बन पड़े, क्योंकि हम कोई धन की इच्छा से ये बात नहीं कहते। बेटी के विवाह में आप लोग रुक्मदान से भी, अन्नदान से भी, वस्त्र दान से भी, बर्तनों के द्वारा भी, जिसको 5 बर्तन 10 जो भी आपको दान करना है। भगवान सीता जी की बारात, राम जी की बारात, सीता जी के सहित भगवान रघुनाथ का विवाह आप लोग कल दर्शन करेंगे। तो सभी माताएं बड़े ही प्रेम से आएं और हमारे समिति के सदस्य जन भी सारी व्यवस्था में लग जाएं, क्योंकि बेटी के विवाह में माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं और थकान कब आती है? जब विदा हो जाती है। तो 14 तारीख को भले, फिर 15 तारीख को खूब सोइयो, है ना, टेंट हटवा के। लेकिन अभी आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है।
तो आप लोग सभी भाव से प्रेम से कल भगवान रघुनाथ जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो कथा में एक बार जोरदार तालियों से हमारे समिति के सदस्यों का हम लोग स्वागत करते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं माताएं केवल हमारे जो यजमान हैं वो तो करेंगे ही कन्यादान। आप लोग भी अगर किसी का मन है वस्त्र के द्वारा, साड़ी के द्वारा, बर्तन के द्वारा, कपड़े के द्वारा, सोना चांदी की तो हम इसलिए नहीं करते। संसार के हीरे मोती, किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा तो गोपाल खुद हीरा, ये तो हीरों का सरताज है। मीरा ने तो यही कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारे समिति के सदस्य केवल यही नहीं, हमारे यजमान तो कल कन्यादान लेंगे ही। समिति के सदस्यों से भी निवेदन है कल जोड़ा सहित आना है ना, और सब जोड़ा सहित ही कन्यादान लेंगे, चरण पखारेंगे। और भैया सब अब ड्रेस लगा के आएंगे, बगैर ड्रेस का नहीं। कल भी हमने कहा था केवल हमारे एक दो यजमान जो रहते हैं वो ड्रेस लगा के आते, बाकी सब लोग ऐसे घूमते, हम पहचान ही नहीं पाए। तो कल बिना ड्रेस का नहीं आएगा, और जो बिना ड्रेस को आएगा भाई पाँव पकड़ ही नहीं, करंदा ही आएगी। हाँ एक तरफ हो जाओ, हाँ बुरो मनमानी हम आज ही बताए दे रहे। तो कल बढ़िया सज धज के आप लोगों को आना है, भाव से आप लोगों को कथा सुननी है। कल बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की रामचरितमानस की कथा में आप लोग भगवान का विवाह उत्सव देखेंगे। और धन्य है, जीवन में हम अपने नाती पोते का विवाह तो खूब देखते हैं, लेकिन भगवान के विवाह का उत्सव जो इन आंखों से देखता है वो आंखें पवित्र हो जाती हैं, वो शरीर पवित्र हो जाता है, वो हाथ पवित्र हो जाते हैं जो भगवान के श्री चरण कमल पधारता है। तो आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम। हम लोग आरती के लिए